नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था, हमने दो एक्टिविटी पिछली वीडियो में की थी। एक ये था मैच स्टिक्स की पजल, जिसमें हमने सिर्फ एक मैच स्टिक को हिला करके और हमने पजल सॉल्व कर दी थी। 9 + 0 = 9। और अब हम अगली पजल हमारे पास जो थी वो थी स्पॉट द डिफरेंसेस। तो ये भी हमने कर लिए थे, 8 डिफरेंसेस हमने देख लिए थे। तो उसके बाद फिर अब बात आती है हमारी पिक्चर स्टोरी की। तो पिक्चर स्टोरी आप लोगों ने बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स भी पढ़ी होंगी और उसमें बहुत सारी उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो आपस में जो पिक्चर्स हैं कोरिलेट करती हैं, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर की आगे की कहानी बताती है। तो यही स्टोरी पिक्चर स्टोरी जो है एक तरह से हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब इसमें पिक्चर स्टोरी में पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, दो पक्षी दिख रहे हैं, एक मॉम है और एक उसका किड है, एक उसका बच्चा है। तो अब ये जो बच्चा है ये पतंग को उड़ता हुआ देखता है, कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है और उस पतंग को उड़ते हुए देखता है। तो ये अपनी माँ से जिद करता है, बोलता है मुझे ये पतंग चाहिए, आई वॉन्ट दिस काइट। तो अब माँ बेचारी सकते में पड़ जाती है कि क्या करूँ, अब कैसे करूँ, कहाँ से लाऊं पतंग। तो वो क्या करती है, वो जाती है और देखती है कि प्याज की टोकरी में एक प्याज का छिलका पड़ा हुआ था। तो प्याज की टोकरी का छिलका, प्याज के ऊपर से छिलका उतारती है और लेकर के अपने घोंसले में जाती है। अगले में क्या करती है, आगे फिर वो जाती है मकड़ी के पास, मकड़ी से उसके जाले का एक धागा लेके जाती है, जाला लेके जाती है उसका, और वो जाला लेकर के अपने घोंसले में जाती है। फिर उसके बाद अगले उसमें अगली पिक्चर में वो फिर से कहीं से क्या लेके आ रही है भाई, ये फ्लावर्स लेके आ रही है। हाँ, ये फ्लावर्स लेके आ रही है। तो फ्लावर्स लेके जा रही है और अगले उसमें एक पेड़ की पत्ती लेके आ रही है जो लंबी है, जैसे ये नारियल ट्री टाइप में लग रहा है। तो उसकी एक छोटी पत्ती लेके जा रही है ताकि वो उसकी पूंछ बनाए। और अब वो क्या कर रही है, उससे वो काइट बना देती है अपने बच्चे के लिए। जो प्याज का छिलका है, ये जो है वो प्याज का छिलका है, ये प्याज के छिलके को चौकोर काट करके वो ऐसे बना देती है। उसके नीचे पेड़ की पत्ती लगा देती है, उसके ऊपर ये जो मकड़ी के जाले का जो धागा बनाया है उसने, और फ्लावर उसको पेस्ट करने के लिए लगा दिया गया होगा। तो इस तरह उसने अपने बच्चे के लिए काइट बनाया है। तो नाउ यू हैव टू राइट द स्टोरी इन इंग्लिश। द लिटिल चिक वांट्स काइट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। दीज पिक्चर्स टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड। तो यूज द above clues to write a paragraph. Use linking words such as then, next, after that, etc. और give it a suitable title। तो आप टाइटल भी दोगे इसमें, टाइटल आप दे सकते हो उसमें क्या क्या आई वॉन्ट काइट। आप क्या दे सकते हो टाइटल, आई वॉन्ट काइट, अ लिटिल बर्ड्स काइट। ऐसे आप कोई भी टाइटल आपको जो भी अच्छा लगे वो दे सकते हो। और उसमें आप स्टोरी बनाओगे, ये वर्ड्स ज़रूर आने चाहिए उसमें। अ लिटिल चिक वांट्स काइट। वन डे अ लिटिल चिक saw a kite and asked her mother to bring for him. The mother bird brought an onion peel and brought a thread from spider web. Then he picked gum from a tree। हाँ, जो हम फ्लावर सोच रहे थे वो फ्लावर नहीं था, ये गम था। ये पेड़ के अंदर बहुत सारी जगह पे है ना गम लगता है। तो यहाँ पर एक ये वो रखा गया है, टोकरी टाइप में एक बर्तन यहाँ पर लटकाया गया है और उसके अंदर से छेद करके और उसके अंदर से गम वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो ये गम लेके आ रही है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट आगे। तो गम फ्रॉम अ ट्री एंड अ लीफ
ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। तो पाम ट्री से ये एक पत्ती लेके आ रही है। देन she prepared a kite for the kid. The little bird flew the kite and enjoyed a lot. Now you have to write the story in your notebook. देखा तो कैसे एक छोटे से बच्चे की इच्छा माँ कैसे पूरा कर देती है, इसलिए तो माँ माँ होती है। तो ऑन द मून नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है ऑन द मून। तो मून के ऊपर क्या क्या एक्टिविटी होगी यहाँ पर देखिए। तो डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, ये एक्टिविटी आपको पेयर्स में करनी है, 2 बच्चे मिलके करेंगे। और इमेजिन यू आर इनवाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 डेज ऑन द मून। तो आप इमेजिन करो कि आपको साइंटिस्ट ने 10 डेज मून पर बिताने के लिए बुलाया है। अब देखिए थोड़े दिन पहले अभी सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट हैं वो चांद पर बहुत सारा समय बिता के आई हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए आपको भी किसी साइंटिस्ट ने, जैसे सुनीता विलियम्स ने ही मान लीजिए आपको इनवाइट किया है कि आप आइए मेरे साथ और 10 दिन आप चांद पे बिताइए। तो मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन सा सामान वहाँ पर लेके जाएंगे। तो जो डेली नीड्स हैं हमारी वो सामान, और जो वहाँ पर देखिएगा आप कोई वीडियो देखिएगा जो चांद पर जो लोग रहते हैं एयरक्राफ्ट्स में या स्पेस क्राफ्ट में, तो वो क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरत होती है उन चीज़ों के बारे में आप देखिएगा और फिर अपनी लिस्ट बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब भाषा अनेक भाषाएं हैं हमारे देश में, और आप लोग अपनी कक्षा में भी देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग भाषी होते हैं। कई लैंग्वेज, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और जो केवी और नवोदय में हैं वहाँ तो और ज़्यादा विभिन्नता होती है। तो वहाँ तो अलग अलग लैंग्वेज और लैंग्वेज ज़्यादा बन जाती हैं। कोई तमिल क्षेत्र से है, कोई तेलुगु बोलने वाला बच्चा है, कोई कन्नड़ बोलने वाला बच्चा है। तो बहुत सारी भाषा एक ही कक्षा में आपको सुनने को मिलेंगी। डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग? इफ़ नॉट, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर इट इन द क्लास। तो आपको एक कोई सॉन्ग या स्टोरी जो आपको चंदा मामा के बारे में पता हो तो वो आपको, अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आती है तो आप अपनी फैमिली मेम्बर से पूछोगे, अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे, अपने दादा दादी से पूछेंगे, वो आपको सिखाएंगे और फिर आप अपनी क्लास में बताना। तो ये आपका हो गया। अपनी मदर टंग में बताओगे तो क्यों इसका नाम रखा है मल्टीलिंगुअलिज्म? क्योंकि सभी बच्चे अपनी अपनी मदर टंग में बोलेंगे, सॉन्ग्स गाएंगे या फिर स्टोरी सुनाएंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है वीक 3 की 6th एक्टिविटी है ग्रुप वर्क। प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन ऑन एनी फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून। तो कोई एक प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है, पीपीटी तैयार करनी है जिसमें आप कोई फेस्टिवल के बारे में बताओगे मून से रिलेटेड। अब मून से रिलेटेड देखिए हमारे हिंदुस्तान में कई धर्म रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, तो उनमें मून से रिलेटेड कोई ना कोई त्यौहार आता ही है। जैसे हिंदू धर्म में देखिए सबसे बड़ा एक होता है इसमें करवा चौथ का जो पर्व होता है, उसमें जो आपकी मदर आपके पापा के लिए जो व्रत रखती हैं तो उस वक्त वो चांद को देख करके खाना खाती हैं। दूसरा पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा पूरा चांद जब होता है तो पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि पर बहुत सारे त्यौहार आते हैं। और फिर उसके बाद एक जो हमारा मुस्लिम संप्रदाय में ईद का त्यौहार मनाया जाता है, तो ईद का त्यौहार भी चांद देख करके मनाया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे त्यौहार हैं जो हमारे जो चांद से रिलेटेड होते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, वो भी चांद देख करके व्रत खोला जाता है। तो इस प्रकार के अनेक जो त्यौहार हैं वो हिंदुस्तान में जो फेस्टिवल्स हैं वो मून से रिलेटेड हैं। तो आप किसी एक फेस्टिवल को चूज़ कीजिए और उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाइए।
चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वीक 4 की, और वीक 4 में बड़ी ही मज़ेदार एक्टिविटी और भी आने वाली हैं। देखिए ये एक्टिविटीज़ आपके ज्ञान का भी वर्धन करती हैं और साथ साथ में आपको बहुत कुछ सीखने को भी इनसे मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और वीक 4 की एक्टिविटी करते हैं। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।